कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। मौलाना सैयद अरशद मदनी जो देवबंद समाज के सबसे बड़े और मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मुसलमान औरतें औरतों के बराबर हो जाएंगी। तो ये कौन सा मुल्ला है और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से इतना कौन सा डर है? कुरान तो कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, कुरान तो कहता है एडुकेशन के बारे में, कुरान तो हमें नहीं कह रहा है कि हमको बुरके में छुप जाना है, कुरान तो नहीं कह रहा है कि हम औरतों को सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, कुरान तो हमें सारी चीज की इजाजत दे रहा है। आपके यहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो एक्चुअली कैरेक्टर वाइज ठरकी है, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कुत्तों की तरह घसीट करके आपकी आर्मी लेकर जा रही थी। हमारे न्यूज वाले को कोई मतलब नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ा था, पर हमारे मौलाना कहते हैं मत पढ़ो, लड़कियां मत पढ़ो। और लड़के ऐसे भी पढ़ने में कोई दिलचस्पी रखते नहीं है। मुसलमान लड़के, मुसलमान लड़कों को फ्यूचर करियर, इंजीनियर, डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, इन सब चीजों में, पायलट बनना, इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। कि सड़कों पर नमाज हो रही है, रोड पर नमाज हो रही है और बजाते पुलिस बैरिकेड दे करके पुलिस पोस्टिंग के साथ नमाज पढ़ाई जाती है, इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़की किसान होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़की फाइटर जेट भी चलाती है। हमारे हिंदुस्तान में लड़की अगर टीचर होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों का बटालियन आर्मी ऑफिसर भी होता है। अब आप आपके पाकिस्तान पर आ जाते हैं तो पाकिस्तान में आपकी अदाकाराएं जो फिल्म एक्ट्रेस है वो खुद ही इंडिया के चैनल पर आकर के रोती हैं कि हाँ मेरे पास पाकिस्तान का वोटर आईडी कार्ड था इसलिए मेरे को एयरपोर्ट वाले ने बहुत तकलीफ दी, मेरे को स्पेशल करके वेरिफिकेशन किया। मेरा कुरान कहता है कि जिस देश में रहते हो उसकी सरहद से मोहब्बत करो, तो मुसलमान हो या हिंदू हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो। इसमें यूसुसी के बारे में चर्चा की गई है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, ये बड़ी आजकल खबर चर्चा में है कि मुसलमानों को शायद इसके लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, अगर इस्लाम की बात करें तो वहां पे कवानीन कुछ और दिखते हैं, लेकिन दूसरी अगर चीजों की बात करें कवानीन और हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया में वन नेशन वन एक्ट यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई किया जा सकता है? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। और जेंडर इनइक्वालिटी अगर खत्म हो जाती है तो हमारे मौलाना सैयद अरशद मदनी जो देवबंद समाज के सबसे बड़े और मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मुसलमान औरतें औरतों के बराबर हो जाएंगी। मौलाना शफीकुर रहमान बर्क जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, दाढ़ी और टोपी में खुद की आइडेंटिफिकेशन छुपा करके, उनका कहना है कि औरतों की बराबरी मर्दों से कभी नहीं हो सकती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जरिया है औरतों को मर्दों के बराबर खड़ा करने का। ठीक है। उसके बाद फिर मौलाना तारिक जमील की बात करते हैं तो उनको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत बहुत नफरत है, क्योंकि इनके मजार में चादर का जो पैसा आता है, लुकुनदाने का जो पैसा आता है, फूल का जो पैसा आता है, डोनेशन का जो पैसा आता है, अगरबत्ती का जो पैसा आता है, इत्र का जो पैसा आता है, चंदा का जो पैसा आता है, फितरा का जो पैसा आता है, जक़ात का जो पैसा आता है, लैंड माफिया जो वक्फ बोर्ड पर चल रहा है, इन सारी चीजें, ये सारी धंधाबाजी इनकी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है। अब मैं आती हूँ कुरान पर, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे कि अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं क्योंकि मोदी जी ऐसे ही पाकिस्तान में हवा बना हुआ है कि मोदी जी हिंदुत्व को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मुसलमानों को डिप्राइव करके रखे हुए हैं। वो भी मैं आपको एग्जांपल दे दूं। हलाला सूरह अल बकर वर्सेस 2.230 में ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, हलाला इज अ सिन। कुरान कहता है इकरा, पर हमारे मौलाना कहते हैं मत पढ़ो, लड़कियां मत पढ़ो। और लड़के ऐसे भी पढ़ने में कोई दिलचस्पी रखते नहीं है। मुसलमान लड़के, मुसलमान लड़कों को फ्यूचर करियर, इंजीनियर, डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, इन सब चीजों में, पायलट बनना, इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। तो ये कौन सा मुल्ला है और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से इतना कौन सा डर है? कुरान तो कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, कुरान तो कहता है एडुकेशन के बारे में, कुरान तो हमें नहीं कह रहा है कि हमको बुरके में छुप जाना है, कुरान तो नहीं कह रहा है कि हम औरतों को सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, कुरान तो हमें सारी चीज की इजाजत दे रहा है। तो हम अब ठान चुके हैं इस हिंदुस्तान में कि एक हिंदुस्तान होगा, एक संविधान होगा, एक भूमि होगी, एक राष्ट्र होगा और एक भारत माता होगी।
अगर हम बात करें खास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेन एम्पावरमेंट, आपको क्या नजर आता है, क्या फर्क नजर आता है इंडिया की खवातीन, इंडिया की लड़कियां और पाकिस्तान की लड़कियों के दरमियान जो डिफरेंस है? यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर एक लड़की के साथ धर्म परिवर्तन होता है तो वो आवाज उठाती है, एक लड़की के साथ बलात्कार होता है तो वो अपनी आवाज ऊंची करती है। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़की किसान होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़की फाइटर जेट भी चलाती है। हमारे हिंदुस्तान में लड़की अगर टीचर होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों का बटालियन आर्मी ऑफिसर भी होता है। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़कियां हाउसवाइफ होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भी होती हैं। अब आप आपके पाकिस्तान पर आ जाते हैं तो पाकिस्तान में आपकी अदाकाराएं जो फिल्म एक्ट्रेस है वो खुद ही इंडिया के चैनल पर आकर के रोती हैं कि हाँ मेरे पास पाकिस्तान का वोटर आईडी कार्ड था इसलिए मेरे को एयरपोर्ट वाले ने बहुत तकलीफ दी, मेरे को स्पेशल करके वेरिफिकेशन किया। आपके पाकिस्तान की बेटियों के मुंह में आवाज नहीं है, वो अपने लीगल राइट्स के लिए आवाज नहीं उठा पाती हैं, शरिया लॉ में और इस्लामिक लॉ में दब करके कुचल करके रह जाती हैं। आपके पाकिस्तान में बेटियां ये मुंह खोल करके अपने अपने वालिद से, अपने फादर से नहीं कह पाती हैं कि कुरान ने हमें अनुमति दी है अपना लड़का खुद पसंद करने के लिए और ये राइट आप मेरे से नहीं छीन सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज जो इंडिया में है वो आपके पाकिस्तान में नहीं है। आपके पाकिस्तान की लड़कियां कभी भी आपके आपके पाकिस्तान में हो रही गलतियों के बारे में नहीं बोल पाएंगी, लेकिन हम बोल देंगे। ये जो हमें मीडिया पे वीडियोस दिखाई जाती हैं, कभी ये दिखाया जाता है मस्जिद शहीद की जा रही है, कभी ये दिखाया जाता है कि लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगाई जा रही है। खासतौर पे ईद के हवाले से मैं आपसे सवाल किया था कि जी वो कुर्बानी को लेकर इश्यूज आते हैं, इसके अलावा रोड पे नमाज पढ़ने को लेकर इश्यूज आते हैं, तो इनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पूरे इंडिया में ईद और बकरीद, जामा मस्जिद देख लीजिए, बड़ी मस्जिद देख लीजिए, आप मीनारा मस्जिद देख लीजिए, मतलब जिस स्टेट के भी मस्जिद के बारे में आप बोलिएगा मैं उस स्टेट की मस्जिद को लाइव आपको दिखा सकती हूँ। बहुत खूबसूरत। इवन फ्राइडे के दिन अगर आप मुझे वीडियो कॉल कीजिएगा तो मैं गाड़ी से चलते चलते कोर्ट से आते वक्त मैं आपको दिखा दूंगी या कोर्ट जाते वक्त मैं आपको दिखा दूंगी कि सड़कों पर नमाज हो रही है, रोड पर नमाज हो रही है और बजाब्ते पुलिस बैरिकेड दे करके पुलिस पोस्टिंग के साथ नमाज पढ़ाई जाती है, इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। अच्छा मैम, मुझे आप ये बताएं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें, आप क्या समझती हैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, और आपके माइंड में फर्क क्या है? और ये जो फर्क है क्या ये खत्म हो सकता है, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, या हम ऐसे ही मतलब ये जो हमारी एफर्ट है किसी काम नहीं आने वाली? समझाया उनको जाता है जो समझ सके, और जिन्ना से लेकर के जरदारी तक सिर्फ और सिर्फ घमंड और तकब्बुर, सिर्फ और सिर्फ हाफिज सईद, सिर्फ और सिर्फ अजमल खसब, सिर्फ और सिर्फ उसामा बिन लादेन, अब और नहीं। ठीक है, आप दूर हम दूर। अच्छा, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि रिलेशन बेहतर चाहते ही नहीं आप, मतलब रिलेशन चाहते ही नहीं, बेहतर और खराब तो दूर की बात। बात ही नहीं उठ रही है बेहतर अच्छा बुरा खराब, आप बहुत खुश हैं, डजंट मैटर फॉर अस। आपके यहाँ एक महीना पहले भिंडी बैगन चोरी हो रहा था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके यहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो एक्चुअली कैरेक्टर वाइज ठरकी है, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कुत्तों की तरह घसीट करके आपकी आर्मी लेकर जा रही थी, हमारे न्यूज वाले को कोई मतलब नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। आपके यहाँ आर्मी को यूज किया जाता है, आपके यहाँ की जो खवातीन जो मिनिस्टर्स हैं शाजिया मर्री, वो हमारे फादर ऑफ नेशन बापूजी को गालियां देती हैं, वो हमारे मोदी जी के को डिफेम करती हैं। क्यों करती हैं भाई, मुझे समझ नहीं आता है। हालिया में आपके यहाँ से बिल्लो रानी आई थी गोवा, उन्होंने भी जा करके जहर ही उगल दिया। अरे मुसलमान बहुत डेप्राइव है, क्या चाहिए भैया आपको? आपको कश्मीर में पत्थरबाज दोबारा चाहिए, आपको महाराष्ट्र में अजमल खसब दोबारा चाहिए, वो फैसिलिटी मोदी जी की सरकार में आपको नहीं मिलेगा। आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम, आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम। ये हमारे मोदी जी की सरकार थी जो हाफिज सईद को ऑपरेशन गुड बाय में घर में घुस कर मारा था, कलेजा दहलाया था, ये मोदी जी की सरकार ने हाफिज सईद का। देखें तो ओपनली हमें अब कुछ बिल्कुल ये चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि जहां पे जो शिकायत है, चाहे इंडिया को पाकिस्तान से है, पाकिस्तान को अगर इंडिया से है, वो शिकायत जब तक दूर नहीं होगी, चाहे वो टेररिज्म की है चाहे जो भी है, वो शिकायत दूर नहीं होगी, रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते। बात ये नहीं है कि रिलेशन अच्छा या रिलेशन बुरा, या हम ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं। बात ऐसी है कि हम अपने राष्ट्र से और हमारे भारत की तमाम जनता से हमारे मोदी जी बहुत मोहब्बत करते हैं, और जो हमने अजमल खसब का देखा, जो हमने
बहुत कुछ देख लिया, मासूमों की जान जाते हुए देख ली। ये सिचुएशन जिंदगी में कभी दोबारा ना आए, और इतिहास बनाया है 9 साल में मोदी जी ने, ये सिचुएशन अब नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। लास्ट हम अपने में आर्मी से बहुत मोहब्बत। पाकिस्तान में हर बात पे उठा दिया जाता है कि इंडिया के मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, हम इंडिया के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हमें इंडिया के मुसलमानों की दर्द है, कश्मीर के मुसलमानों की दर्द है। जबकि दूसरे साइड पे जब मैं इंडिया के मुसलमान से बात करता हूँ, जब मैं नाजिया इलाही खान से बात करता हूँ, जब मैं याना मीर से बात करता हूँ या किसी और इंडियन मुस्लिम से बात करता हूँ, तो वो कहता है कि हमें पाकिस्तान से कंसर्न नहीं है। ये हमारा देश है जहां LGBTQ को भी सम्मान दिया जाता है, ट्रांसजेंडर्स को। ये हमारा देश है जहां औरतों को झांसी की रानी का तुलना दिया जाता है। ये हमारा देश है जहां दुर्गा माँ और काली माँ को देवी बना करके पूजा जाता है। ये हमारा देश है जहां शिक्षा की किताब को भी पूजा जाता है। ये हमारा देश है जहां की जमीन को हम भारत माता कहते हैं और अपनी माँ की तरह इज्जत देते हैं। दिस इज माई इंडिया। देखें, ये एक इंडियन हम में से मीडिया कोई है। भी नाखुश नहीं है। नाखुश भाई सिर्फ वो हैं जिनकी रोटी नहीं सिका पा रही है पिछले 9 साल से। नाखुश वो हैं जो अंदर में टेररिज्म माइंड रखे हुए हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा है, टेररिज्म नहीं फैला पा रहे हैं। हमें इस देश में दोबारा याकूब मेमन नहीं चाहिए। मेरा कुरान कहता है कि जिस देश में रहते हो उसकी सरहद से मोहब्बत करो, तो मुसलमान हो या हिंदू हो। ऐसा ही, और ये चीजें देखने को भी मिलती हैं। लेकिन तो मैं भी यही चाहता हूं कि मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पे जाए तो वो फखर से वहां पे मिले, और हम फखर से कहें कि आज मेरा प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गया था, आज मेरा प्राइम मिनिस्टर US गया था, वहां पे जाके बहुत मतलब ये है कि उन्हें बहुत वार्म वेलकम किया गया। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर को स्टेट विजिट पे बुलाया गया। लेकिन ये मैं सब नहीं कह पाता क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। हमारे राष्ट्र को, हमारे हिंदुस्तान को और हमारे प्रधानमंत्री को किसी भी चीज को साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस हिंदुस्तान के लिए और इस हिंदुस्तान के रहने वाले पूरे परिवार के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, आज वो डिजर्व करते हैं जो वो इज्जत पा रहे हैं। हालिया में उन्होंने इजिप्ट विजिट किया था। इजिप्ट में अल्लाह के मॉस्क मस्जिद को विजिट किया था, बेयरफुट अंदर एंटर किया था, विदाउट एनी सिक्योरिटी एंटर किया था, और जो इज्जत उनको मिली थी वो हम सब ने देखा था। आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस विजिट किया था और एक बेचारी महिला का छाता छीन लिया था और उसको भीगता हुआ छोड़ दिया था। तो दिख रहा है ना। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान की हर एक महिला को एक मैसेज देना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि वो एक बार जरूर सोचे कि शिक्षा एक ऐसी चीज है, तालीम एक ऐसी चीज है जिसका मुकम्मल होना बहुत जरूरी है। कुरान भी अगर आप पढ़ रही हैं तो उसको बामानी पढ़ें। सिर्फ अरबी में, अगर आप अरबी लैंग्वेज नहीं जानती हैं तो आप कुरान क्या कहना चाहता है वो आप नहीं समझ पाइएगा। अभी आपके साथ अगर मैं आई हैव कमांड ऑन स्पेनिश लैंग्वेज, आई हैव कमांड ऑन बंगाली लैंग्वेज, अगर मैं इस लैंग्वेज में आपसे बात करती तो शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आती। तो सिर्फ अरबी में कुरान रटने से आप नहीं समझ पाएंगे कि अल्लाह ने क्या क्या आपसे कहा है और किस किस चीज के लिए आपको बैरिकेड्स दिया है और मना किया है और सिन कहा है। प्लीज लड़िए, जो भी कीजिए, कोर्ट जाइए, पर अपना शिक्षा मत छोड़िए, अपनी तालीम मुकम्मल कीजिए। आप दिखाइए कि हम औरतें पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारत के अंदर और भारत की मीडिया काफ़ी ज़्यादा बात कर रही है। आने वाला जो मानसून सत्र है इसके अंदर जो लोकसभा है उसके अंदर ये शायद पेश किया जा सकता है। इसके बाद में कुछ चेंजेस के बाद में इसको पास किया जा सकता है। अब जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको ये लगता है कि अगर ये पास हो गया तो इससे जो है धार्मिक जो चीज़ें हैं वो प्रभावित होंगी, जबकि इससे धार्मिक चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, आप जो रूल्स रेगुलेशन है, जो एक देश होगा उसका जो कानून होगा, और ऐसा नहीं है भारत के अंदर है, बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पर ये कानून चलता है, मतलब एक देश एक कानून है, उस तरीके से भारत के अंदर भी अप्लाई होना चाहिए। लेकिन अब इसमें 4 शादियां हो गया, इसके अलावा हलाला हो गया, तलाक का सिस्टम हो गया, और कैसे जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों को लड़का लड़कियों में, उन सारी चीज़ों के ऊपर इस्लाम जो धर्म है वो अलग चीज़ें कहता है। इसके अलावा जो हिंदू और जो बाकी धर्म है, इसके अलावा जो बाकी धर्म है वो अलग चीज़ कहते हैं। आप इन सारी चीज़ों को लेकर एक कानून बनाया जाएगा जिससे इन सारी चीज़ों के ऊपर कोर्ट के अंदर अच्छे से डिसीजन लिया जा सके।
इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है महिलाओं को। जब महिलाओं को कोई अधिकार की बात आती है तो फिर वो धर्म के आधार के ऊपर अगर डिसीजन होता है तो उनको तो कहीं पे अधिकार दिया ही नहीं गया है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट यूसीसी को लेकर आई है, आने वाले दिनों के अंदर भारत के अंदर अप्लाई होगा। अच्छा, पाकिस्तान को सबसे खास ये लगता है कि भारत के अंदर मुस्लिमों से रिलेटेड कोई भी मैटर हो तो उसको बहुत ही ज़्यादा अपनी मीडिया के ऊपर हाईलाइट करता है, दिखाता है कि वहाँ पर देखो जो है कितना अन्याय हो रहा है, वो लोग 4 शादी नहीं कर सकते हैं, आप 4 शादी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को अपने देश से ज़्यादा भारत के अंदर इंटरेस्ट रहता है। और देखिए, पाकिस्तान की एक बहुत ही पुरानी आदत रही, जैसे अफगानिस्तान में लड़ाइयाँ चल रही थी तो वहाँ पर जाके कूद जाना, इसके अलावा इसराइल की लड़ाई है वहाँ पर जाके कूद जाना, मतलब कहीं पर कुछ भी हो पाकिस्तान कूद जाता है। लेकिन अपने यहाँ पर कुछ भी हो उसके लिए कोई भी रोड के ऊपर नहीं निकलता। इनका खुद का देश बर्बाद हो रहा है लेकिन कभी भी अपने देश के बारे में ये लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन भारत के बारे में बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपके हिसाब से यूसीसी सही है या गलत है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।